एलके मैथ स्टार की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर पल पल का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिलता रहे। वेलकम टू एलके मैथ स्टार। फिर से आप लोगों को एलके मैथ स्टार में स्वागत करते हैं। कहा जाता है कि न हताश होना है और न निराश होना है, निरंतर प्रयास करना है, तभी जाके सफलता की कुंजी मिलेगी। ठीक है ना? यानी यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि वेलकम टू एलके मैथ स्टार। फिर से आप लोगों को एलके मैथ स्टार में स्वागत करते हैं। कहा जाता है कि न हताश होना है और न निराश होना है, निरंतर प्रयास करना है, तभी जाके सफलता की कुंजी मिलेगी। ठीक है ना? यानी यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि अशिक्षित को शिक्षा दो, अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बनता है मेरा भारत देश महान। तो आप लोग इसी प्रकार स्टडी कीजिए ताकि अब तो और भी सारा हैप्पीनेस गुड न्यूज है, ताकि एसएससी जीटी का भी वैकेंसी आ चुका है और आप लोग आसानी पूर्वक इसका तैयारी कीजिए और आगे का एग्जाम दीजिए। ठीक है? जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाला था एसएससी जीटी का वो आ चुका है और आप लोग आसानी पूर्वक एग्जाम की तैयारी कीजिए और एग्जाम देने में सफल होइएगा जब मन लगा के पढ़िएगा तब। चलिए, तो हम प्रीवियस वीडियो में आपको 1 से लेकर मैथ में आर्य सवाल मैथ में 1 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन को कवर करा चुके हैं। आज हम 91 से लेकर 95 तक के क्वेश्चन को कवर कराएंगे, लेकिन कुछ दिनों से आप लोगों को ड्यू टू कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आप लोगों को क्लास नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आप लोगों को अल्टरनेटिंग करके रेगुलर क्लास मिलेगी। ठीक है? 5-5 क्वेश्चन का क्लास आर्य अग्रवाल मैथ का और अजय चौहान की रीजनिंग का क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है? जो एसएससी जीटी में भी इसका वेटेज रहेगा। जो भी एग्जाम बिहार का होता है या सेंट्रल लेवल का एग्जाम होगा, वहाँ इस सब का वेटेज रहेगा। मैथ और रीजनिंग का वेटेज रहता है हर जगह। ठीक है? तो आप लोग मन लगा के तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिए। ठीक है? तो चलिए, बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अमूल्य होता है। यह मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई है तथा इसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपया है। तो यह मशीन कितना मूल्य में खरीदी गई थी? सिंपल क्वेश्चन। देखिए, अमूल्य के मतलब क्या होता है? कमी, या डिप्रिसिएशन के मतलब कमी होता है, हर्ष होता है। इस पर इंग्लिश में इसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है? तो चलिए देखिए, कहता है कि कोई मशीन अगर 87,480 रुपया में खरीदा गया था, अगर वर्तमान रेट अभी इसका इतना है, ठीक है, लेकिन 10% वार्षिक दर से यह क्या हो रहा है? तो अमूल्य हो रहा है, कम रहा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका कितना दाम है? तो 87,480 रुपया इसका प्राइस है, यानी कीमत है। तो यह मशीन कितना मूल्य में खरीदा गया था? तो देखिए, सिंपल है, अभी प्रेजेंट टाइम में 87,480 रुपया है इसका मूल्य। ठीक है? तो जब यह खरीदा गया था तब इसका दाम क्या होगा? ज्यादा रहा होगा, ताकि यह 10% वार्षिक दर से अमूल्य होता है, यानी कमी होता है। जब सामान को इसको खरीद लिए, उसके बाद क्या किया? यह अपना दाम को बढ़ोतरी नहीं किया, इंक्रीज नहीं किया, यह डिक्रीज करने लगा। तो यह मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी तथा इसका वर्तमान मूल्य इतना है। तो इतना है कहने के मतलब क्या? अभी घट के इतना आया है वर्तमान मूल्य। पहले क्या है, किस में रहा होगा? पास्ट टेंस में रहा होगा, यानी भूतकाल में रहा होगा। तो उस समय इसका रेट जो अमाउंट था वह क्या होगा? ज्यादा रहा होगा, लेकिन 10% वार्षिक दर से यह मूल्य होता है। तो 3 वर्ष पूर्व कितना दाम था? तो देखिए, सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए, 10% है, 10% है, अगर 10% हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, यहाँ फाइनली क्या आ गया? 1/10 आ गया, 1/10 आ गया ना। तो देखिए क्या हो रहा है, मशीन का मूल्य अमूल्य हो रहा है, यानी घट रहा है।
तो इस 10 में से ये 1 को घटा देंगे, तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9/10 होगा, जो मेरा क्या होगा, ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, ये परसेंट में ये मेरा फ्रैक्शन वैल्यू होगा, हो गया, जो इसको हम मेन वैल्यू, नीचे वाले को होल वैल्यू कहते हैं, ऊपर वाले की मेन वैल्यू, नीचे वाले की होल वैल्यू। देखिए टोटल बैलेंस कितना है, 87,480 रुपया, 87,480 रुपया। देखिए ध्यान से, तो यह 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया था, 3 वर्ष पूर्व इस मशीन का दाम तो ज्यादा रहा होगा, तो देखिए 9 ज्यादा है कि 10 ज्यादा है, 9 ज्यादा है कि 10 ज्यादा है, तो 10 को ऊपर लिखेंगे, ताकि पहले क्या हो रहा होगा, इसका दाम तो ज्यादा रहा होगा, 3 साल पहले का पूछ रहा था, 3 बार इससे गुना करा देंगे, ठीक है। अगर 4 साल पहले क्या पूछता था, 4 दफे गुना करा देते, अगर 2 साल पहले क्या पूछता तो 2 दफे गुना करा देते, ठीक है ना। लेकिन पहले का रेट रहा होगा ना, तो अब का रेट से जो प्रेजेंट रेट है उससे अधिक रहा होगा, तो देखिए 9 सते 63 हो जाएगा, उसके बाद 9 गुना के कितना होगा, 18, यानी इतना बार भी यह फाइनली मेरा क्या होगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत, फिर ये 9 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 9×81, 9 एक बार में लगेगा, उसके बाद 0 देके 9 × 8 = 72, और उसके बाद 0, इतना बार में फिर इस 9 से इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा, एक बार में 9, और 9 गुना के 18, 0, तो फाइनली मेरा क्या हो जाएगा, 120 गुने, यानी 10 गुने 10 होगा। तो इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, इसको फाइनली हम लिख सकते हैं क्या, 12 का 12, 1 2 3 4 को 0 है, तो इस पर 4 को 0 दे देंगे, 1 2 3 4, यानी कितना मेरा हो जाएगा, 1,20,000 रुपया इसका पहले क्या रहा होगा, तो इस मशीन का मूल्य रहा होगा, 1,20,000 रुपया इस मशीन का पहले मूल्य रहा होगा। जो ऑप्शन नंबर कितना है, सी नंबर ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन वेरी सिंपल में समझ में आ गया होगा, खाली सीख लीजिए, उसके बाद देखिए ना अगर कितना चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होता है, वेरी सिंपल में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देख चलिए बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है कि एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अमूल्य होता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,00,000 रुपया है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो देखिए अमूल्य होता है यानी डिप्रिसिएशन होता है, तो डिप्रिसिएशन होता है यानी हर्ष, अमूल्य, डिप्रिसिएशन कमी, ये सब कमी को दर्शाता है कि कोई सामान का मूल्य 10 रुपया है तो 2 साल के बाद अगर 2% से उसको क्या करेंगे, कमी करेंगे, यानी डिप्रिसिएशन करेंगे तो कमी होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए कितना सिंपल में क्वेश्चन बनता है, देखो 10% वार्षिक दर से मूल्य होता है तो 10 क्या लिखेंगे, 10%, यहां से क्या होगा 10% हटाएंगे, नीचे 100, 0 से 0 काटेंगे, फाइनली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, कमी हो रहा है तो इसको में से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाएंगे तो फाइनली क्या होगा, 10 में से 1 गया तो 9/10, मेरा ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गया, ठीक है, ये परसेंटेज में नहीं है, ये फ्रैक्शन में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 1,00,000 रुपया इसका वर्तमान मूल्य है, कितना है तो 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया इसका क्या है वर्तमान मूल्य है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, 2 वर्ष के बाद बताइए, तो सिंपल है, अरे वर्तमान में इसका इतना मूल्य है तो 2 वर्ष के बाद वो कमेगा ना, ताकि 10% के दर से वह अमूल्य हो रहा है चीज, तो 2 वर्षों के बाद उसका मूल्य घटेगा, बढ़ेगा तो नहीं, अगर पहले का मूल्य पूछता तो बढ़ता, बट बाद का पूछ रहा है तो क्या होगा, कमी होगा। तो देखिए कमी होगा यानी कमेगा, तो 9 छोटा कि 10 छोटा, 9 यानी कमेगा तो 9 ना होगा, तो 9 इसको 10 लिखेंगे, यहाँ भी 9/10 लिखेंगे, क्या साल के लिए, तो 2 वर्ष बाद 2 साल के लिए। देखिए एक 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 9 में 9 से गुना करेंगे कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 1000 गुने 9 गुने 9,
और यहाँ से हमको क्या हो जाएगा फाइनली, यहाँ से मेरा फाइनली हो जाएगा क्या 9 में गुना करेंगे 81 है, कितना जीरो है 3 गो, तो 1 2 3 गो जीरो, यानी 81,000 मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 81,000 रुपया मेरा क्या होगा 2 वर्ष बाद इसका मूल्य होगा। ठीक है, 2 वर्ष बाद 81,000 रुपया इसका मूल्य होगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, बी है, ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन वेरी सिंपल में समझ में आ गया होगा। चलिए बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 वर्ष पूर्व एक पपीता का पौधा लगाया गया है, इसमें 20% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि अब इसका ऊंचाई 108 सेंटीमीटर हो तो जब यह पौधा लगाया गया तब इसकी ऊंचाई कितना थी? तो सिंपल है, देखिए 20% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यानी पौधा क्या करता है, तो 20% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 होगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से ये 5 बार में और ऊपर 2 1 बार में कटेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए तो यहां से फाइनली क्या होगा 1/5 होगा। अब क्या करता है कि 20% वार्षिक दर से वृद्धि होता है ना, तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो फाइनली क्या हो जाएगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा मेरा 6/5 हो जाएगा, जो मेरा मेन फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। चलिए अब देखिए, यदि अब इसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर अब यानी प्रेजेंट टाइम में, यानी अब इसका यानी प्रेजेंट टाइम में इसका 108 सेंटीमीटर का यह पौधा है, कितना का, तो 108 सेंटीमीटर का। तो कहता है क्वेश्चन जब यह पौधा लगाया गया था तब इसकी ऊंचाई कितना थी। सिंपल है, कोई भी पौधा को हम लगाते हैं तो क्या होता है, पौधा का हाइट छोटा होता है बट धीरे धीरे वो क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो क्वेश्चन भी क्लियर बोल रहा है कि 2 वर्ष पूर्व एक पपीता का पौधा लगाया गया है जो 20% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। ये तो क्वेश्चन नहीं कह रही है कि 20% वार्षिक दर से कमी हो रहा है, और ऐसा तो कोई प्लांट के साथ होवे नहीं करता, होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन ये क्वेश्चन भी क्या है, सही बोल रहा है कि पौधा लगने के बाद क्या होता है, इंक्रीज करता है यानी बढ़ता है। तो देखिए 108 सेंटीमीटर का अभी पौधा है, तो 2 वर्ष पूर्व एक पपीता का पौधा लगाया गया, तो कहता है उसमें क्या कि जब पौधा लगाया गया था तब इसका ऊंचाई कितना रहा होगा। तो सिंपल है, अरे 6 की 5 कम, तो 6 ज्यादा 5 कम, तो 2 वर्ष पहले पौधा का लंबाई क्या रहा होगा, कम रहा होगा। तो कम कौन है 5 को ऊपर लिखिए, मल्टीप्लाई में 5 को ऊपर 6 को नीचे, 2 वर्ष तो 2 दांत पे गुना कराना दीजिए, बस 6 से काटेंगे एक बार में 6, बचेगा कैरी 4, तो 6 8 48, और 6 से इसको काटेंगे 6 3 18, क्या बचा 3 गुने 5 गुने 5, तो यहां से क्या हो जाएगा फाइनली, यहां से मेरा हो जाएगा क्या 5 3 15, 15 बचे 75, यानी 75 सेंटीमीटर का वह क्या होगा, पौधा होगा। 75 सेंटीमीटर का पौधा कब रहा होगा, जब इसको लगाया गया था तब रहा होगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन चुटकियों में समझ में आ गया होगा। चलिए टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 94 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,000 रुपया हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितना होगा। सेम क्वेश्चन, अगर 15% के दर से यह क्या करता है, बढ़ता है, तब 15% हटेगा, नीचे क्या होगा 100 होगा, काटेंगे तब 5 गुना के 10 0, 5 दिया के 15, यानी कितना होगा फाइनली, यहां से फाइनली 3/20 होगा। ठीक है, 3/20 होगा, और क्या कर रहा है, यह बढ़ रहा है यानी इंक्रीज कर रहा है ना जनसंख्या, तो इसको आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा फाइनली 23/20 होगा। 23/20
इसका मेन डायरेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करते हैं यहां से, चलिए अब क्या करते हैं, तो 8,000 रुपया इसका वर्तमान में क्या है, तो रुपया है 8,000 इसका वर्तमान में क्या है, जनसंख्या है। तो 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या बढ़ेगा ना, इंक्रीज करेगा। तो 2 वर्ष बाद 23 12 की 20 12 23, तब बढ़ेगा तो बड़का ऊपर होगा, यानी 23/20 2 वर्ष के लिए। तो 2 दफे गुना कराइए, 3 वर्ष के लिए कहता तो 3 दफे गुना कराएंगे, 4 वर्ष के लिए बोलता तो 4 वर्ष गुना कराएंगे, ठीक है। 2 वर्ष के लिए बोल रहा है तो 2 वर्ष के लिए गुना कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इस 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 400 बार में यह कटेगा, फिर 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो यह 20 बार में कटेगा, ठीक है। 23 में 23 से गुना करेंगे कितना होगा, अरे 23 में 23 से गुना करेंगे 529 में 2 से गुना करा देंगे, 9 गुना 18 4 1 5 और 6 गुना 5 गुना 10 हो जाएगा, यानी मेरा फाइनली क्या हो जाएगा यहां से, यानी 20 गुने 23 और गुने 23, तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा फाइनली, यहां से फाइनली 23 में 23 से करेंगे 529 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 10 58, एक जीरो है तो एक जीरो बैठा देंगे, यानी 10,580 रुपया इसका अभी क्या होगा, जनसंख्या होगा। जो ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, कोई दिक्कत। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन यह वेरी सिंपल में समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 95 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 रुपया है, यदि प्रथम वर्ष में 10% वृद्धि होती है तथा द्वितीय वर्ष में 20% वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के बाद कस्बे की जनसंख्या कितना होगा। सिंपल है। अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया, क्या किया, चेंज किया, ताकि पहले क्वेश्चन देता था कि इतना परसेंट के दर से वृद्धि होता है जनसंख्या या कोई भी सामान का अमाउंट, तो वह 4 साल के लिए वही वैल्यू रहता था, उतना ही परसेंट से वह वृद्धि होता था, चाहे 5 साल के लिए उतना ही परसेंट के दर से वह वृद्धि होता था। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अलग अलग वर्ष में अलग अलग परसेंट से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है, थोड़ा अपना सेंस लगा देना है। देखिए क्या है करना है, तो प्रथम वर्ष यानी प्रथम वर्ष होगा और ये क्या हो गया, द्वितीय वर्ष हो गया, कोई दिक्कत, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष हो गया। तो यहां से हम क्या करेंगे, प्रथम वर्ष में वह कितना बढ़ रहा है, तो 10% इंक्रीज कर रहा है ना, तो देखिए 10% हटेगा नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल होगा और फाइनली यहां मेरा क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, वृद्धि कर रहा है तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसको हम लोग जोड़ेंगे, यानी 11/10 यहां हो गया। प्रथम वर्ष में इतना आ गया मेरा, सेकेंड वर्ष में कितना आया, तो देखिए सेकेंड वर्ष में 20% की वृद्धि कर रहा है, 20% हटाएंगे तो नीचे 100 होगा, 0 0 कैंसिल, 2 से इसको 5 बार में काटेंगे और ये 1, तो यहां से फाइनली 1 बटा क्या होगा, 5 होगा, 1/5 होगा। इसको बढ़ रहा है, जनसंख्या क्या है, इंक्रीज कर रही है ना, यानी बढ़ रहा है, तो इसको ऐड करेंगे, 5 में 1 को जोड़ेंगे, 5 में 1 को जोड़ेंगे, 6 बटा क्या होगा, 5 हो जाएगा। चलिए हो गया, प्रथम वर्ष में इतना परसेंट यानी इतना के रेशियो से बढ़ रहा है और द्वितीय वर्ष में इतना के रेशियो से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए, तो चलिए देखिए, हमको 10% से
इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया जो जितना इंक्रीज करता है, ठीक है, यानी वृद्धि हो रही है कस्बे की जनसंख्या में। फिर सेकेंड नंबर में क्या होता है, दूसरे वर्ष में 20% के दर से इसका रेशियो निकाले हैं तो 6/5 रेशियो निकला है। तो इसके इतना रेशियो से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगा, तो अभी कितना है जनसंख्या, अभी 18,000 इसका जनसंख्या, अभी कितना है तो 18,000 जनसंख्या है, ठीक है, अभी 18,000 इसका जनसंख्या है। तो प्रथम वर्ष में क्या हो रहा है, तो 10% वृद्धि हो रहा है, तो 10 ये वृद्धि, तो 11 बढ़ा कि 10 बढ़ा, 11 बढ़ा। तो कहने का मतलब क्या मेरा कि बढ़ रहा है। अभी अगर 18,000 जनसंख्या है उस गांव का, 18,000 जनसंख्या है, ठीक है ना, तो 2 साल के बाद क्या होगा, अभी अगर 18,000 जनसंख्या है तो 1 साल के बाद क्या होगा, बढ़ेगा जनसंख्या, तब बढ़ा 11/10, तो 11 ऊपर है 10 नीचे। उसके बाद फिर दूसरा वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 6/5 के रेशियो से बढ़ रहा है। इसको काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे, 15, 5 और 5 6 30 और 0 है तो 0, 360 बार में, तो 11 6 66, यानी 66 में 36 से गुना हम करेंगे, कितना होगा, 36 के 86, 3 बचेगा, 36 और 3 39, और 36 18 और 39 57 के साथ कैरी कितना बचेगा, 5 बचेगा, कैरी 5 बचेगा, 36 18 5, 18 5 कितना होता है 23। तो मेरा ये गुना हो कि इतना हो जाएगा, यानी 23 76 हो जाएगा। और 1 0 है तो 1 0 हम क्या करेंगे, बैठा देंगे, तो मेरा इतना जनसंख्या हो जाएगा 23,760। 23,760 मेरा क्या होगा, जनसंख्या हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना है, जो ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन क्या है मेरा, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है, करेक्ट है। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन वेरी सिंपल में समझ में आ गया होगा। चलिए, कुछ नहीं करना है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में चुटकियों में बनेगा, गर्दा उड़ जाएगा क्वेश्चन सब, जब आप लोग सीख जाएगा। तो हमको सिखाना इसलिए इतना टाइम लग रहा है, और नहीं तो बस क्वेश्चन देखिए, आंसर निकाल लीजिए, 20 से 25 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास रीजनिंग के क्लास के साथ मिलते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार आपको अल्टरनेटिंग करके रेगुलर क्लास मिलेगा, ठीक है। अब जो इशू था वह इशू खत्म हो गया है, अब आप लोगों का रेगुलर क्लास मिलेगा। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़कर मन लगा के एग्जाम की तैयारी कीजिए, और हम भी आपके साथ हैं, आप हम भी हमारे साथ रहिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। टेक योर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार को और अपने पढ़ाई को भी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत।